अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। जावा की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। ठीक है, जावा में कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या आते हैं, तो वो स्टार्ट करने से पहले पहले मैं अपना आईडी यानी नेट मीन्स ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि जितनी देर में मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूँ इतनी देर में हमारा नेट मीन्स ओपन हो चुका हो। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसकी मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि हम ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग वेदर को चेक करते हैं बाहर जाने के लिए कि वेदर देख कर हम घर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, और इसी तरह के हमारे डिसीजन होते हैं। जैसे कि अगर बाहर हो, ठंड हो, तो हम लोग जैकेट पहनते हैं। इफ़ देर इज़ कोल्ड आउटसाइड देन वियर जैकेट। ठीक है, तो इसमें हमने दो चीज़ों को हाईलाइट किया, इफ़ देन। ठीक है, तो हमारी जो भी ज़िंदगी के डिसीजन होते हैं वो इस दिन पर मुनहसर होते हैं, यानी अगर ये हुआ तो वो होगा, अगर तो देन तब। ठीक है, ये दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, अगर ऐसे हो तो तब। ठीक है, इसी तरह अगर हम कहते हैं कि इसके अलावा, ठीक है, एल्स, इसके अलावा इफ़ देर इज़ रेनिंग आउटसाइड देन टेक अम्ब्रेला। ठीक है, कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो छतरी लेना। एल्स देन वगैरह भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एल्स इफ। ठीक है, ये लफ्ज़ है एल्स इफ। ठीक है, एक है इफ़, यानी अगर बाहर सर्दी है तो जैकेट पहनना, अगर इसके अलावा अगर बाहर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला लेना। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है इफ़ देन और एल्स इफ। ठीक है, और देन। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, इफ एल्स। और यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसके अलावा अगर ये दोनों, मतलब ये है कि अगर बाहर ठंड है तो जैकेट पहनो, अगर ये केस हमारा ठंड नहीं है बाहर, ठीक है, तो उसके अलावा हमारा एक केस है कि एल्स इफ देयर इज़ रेनिंग आउटसाइड दैन टेक अम्ब्रेला। अगर बाहर बारिश हो रही है तो छतरी लो। ठीक है, और इसके अलावा एक हमारा केस है, ठीक है, एल्स, यानी अगर ये दोनों ना हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा। ठीक है, इसके साथ मैंने एल्स के साथ इफ नहीं लगाया, यानी ये एक नया केस नहीं है। यानी अगर ये दोनों केस होते हैं तो ठीक है, वो करस्पॉन्डिंगली या रिस्पेक्टिवली जो एक्शन है वो परफॉर्म हम करेंगे। तो अगर ये दोनों एक्शन नहीं होते तो एल्स डू नॉट टेक एनीथिंग। ठीक है, कि इसके अगर ऐसा नहीं होता, ये दोनों केस नहीं होते तो कुछ भी ना लो। ठीक है, इसी तरह हम ज़िंदगी में एक डिसीजन लेते हैं कि इफ़ इट इज़ अ वर्किंग डे, ठीक है, गो टू ऑफिस। ठीक है, ठीक है, देन गो टू ऑफिस। ठीक है, यहाँ देन होना चाहिए था, यहाँ मैंने एक छोटी सी मिस्टेक अपनी पकड़ ली है, यहाँ देन होना चाहिए, देन गो टू ऑफिस। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया इफ़ और स्टेटमेंट। ठीक है, और इसके बाद है एल्स। अगर ये वर्किंग डे नहीं है, ये वीकेंड है, स्टे एट होम। ठीक है, कि अगर वर्किंग डे है तो ऑफिस जाओ, वरना कर रहे हो। तो हमारे जो कंडीशनल जो ज़िंदगी में जो भी डिसीजन होते हैं वो इन्हीं स्टेटमेंट्स के बाहर घूमते रहते हैं, इफ़ एल्स देन। और इसके बाद शायद मैं आप लोगों के साथ स्विच के बारे में डिस्कस करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में। तो ये चीज़ें हमारी होती हैं कि हमारी ज़िंदगी यही इफ़ एल्स के दरमियान घूमती रहती है और हम इस तरह डिसीजन लेते जाते हैं। तो जावा में भी हम किस तरह डिसीजन लेते हैं, उसके लिए हम इफ़ एल्स की कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होती है। ठीक है, तो उसके ऐसे होता है कि हम देखते हैं कि प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको एक कंडीशन लेते हैं, इफ़ कंडीशन इज़ इक्वल टू ट्रू। ठीक है, कंडीशन चेक करता है। ठीक है, हमारा प्रोग्राम अगर कंडीशन ठीक है तो वो एक एक्सप्रेशन कर देता है, अगर फॉल्स है यानी एल्स है। ठीक है, तो वो कोई दूसरी स्टेटमेंट कर देता है। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी ऑफिस वाली। तो जावा में भी ऐसे ही होता है कि कंडीशन चेक की जाती है कि अगर ऐसे है तो ये वाली स्टेटमेंट रन करो। ठीक है, ये प्रिंट कराओ या ये एक्शन लो, और अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे करो। जिसकी मिसाल ऐसे है कि हम जब अपने कीबोर्ड पर अपना कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम बताते हैं कि ये इसमें डिवीजन करनी है, इसमें सब्ट्रैक्शन करनी है, जो कुछ करना है, तो यही चक्कर होता है। वो स्टेटमेंट्स उसके पीछे इफ़ स्टेटमेंट रन हो रही होती है, इफ़ ऑपरेटर इज़ इक्वल टू प्लस तो देन ए प्लस बी। ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर जमा है तो तुम इस तरह करो कि इसमें एडिशन का एक्शन परफॉर्म करो या एडिशन का एडिशन करो। ठीक है, नंबर्स को ऐड करो, और अगर माइनस है तो
माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्शन करो। इस तरीके से हम करस्पॉन्डिंग एक्शन लेते हैं। तो ठीक है, ये सबसे सिंपल एक मिसाल सी थी हमारी कैलकुलेटर की कि इसमें भी हमारी कंडीशन जारी होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे जावा में किस तरीके से, वो मैं आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाऊंगा। इसके अलावा ये है कि हम इस तरह करते हैं कि इफ़, ये तो नहीं है कि अगर हम इफ़ करें, ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर का बताया था। ठीक है, तो कैलकुलेटर में हम इस तरह कर देते हैं कि डिवीज़न बता देते हैं कि इफ़ ऑपरेशन इज इक्वल टू डिवीज़न देन प्रिंट ए ओवर बी। तो इस तरह करो कि अगर डिवीज़न कर रहे हो तो प्रिंट ए ओवर बी, तो ये प्रिंट ए ओवर बी इस तरह करेगा कि डिवीज़न का रिज़ल्ट दे देगा। ठीक है, उसके साथ साथ हम साथ ले देते हैं कि एल्स एक्सिट। ठीक है, अगर वो डिवीज़न नहीं कर रहा तो इस तरह करो कि प्रोग्राम को एंड कर दो। ठीक है, यदि प्रोग्राम को ना रोको। तो ये इसकी मिसाल ऐसी है कि ये हम स्टेटमेंट चेक करते हैं जो कि लास्ट लाइन में अगर ट्रू है तो ये एक्शन परफॉर्म कर दो। ठीक है, अगर गलत है तो फिर ये वाला एक्शन कर दो। ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि हम ना डिवीज़न कर रहे होते हैं तो ज़ीरो से डिवाइड कर देते हैं एक नंबर को। तो ज़ीरो को कितनी मरतबा का हम ज़ीरो को मल्टीप्लाई करें तो ये 4 बन जाता है। तो आप लोगों को पता है कि ज़ीरो किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो इन्फिनाइट आएगा। ठीक है, कि इन्फिनाइट टाइम्स अगर भी करें तो तब भी नहीं आता। ठीक है, तो अगर हम अपने प्रोग्राम में ऐसा करेंगे कि ज़ीरो से कहीं किसी जगह यूज़र डिवाइड कर देता है तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, हमारा प्रोग्राम एक लूप में फंस जाएगा, वो चेक करता रहेगा। ठीक है, कि कितनी मरतबा, और वो उसी में स्टक हो जाएगा। तो उसका हल क्या है, उसका हल यह है कि इफ़ ऑपरेशन इज इक्वल टू डिवीज़न देन, ठीक है, उसके अंदर हम इस तरह करेंगे कि एक और कंडीशन डाल देंगे कि अगर बी ज़ीरो नहीं है तो प्रिंट ए और बी यानी डिवीज़न कर दो, और अगर बी ज़ीरो है यानी हमारा जो डिवाइडेड है तो इस तरह करो कि एरर दे दो कि ज़ीरो से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों को एक्शन नहीं लेता, ठीक है, तो हमारा ये जो इफ़ के अंदर जो इफ़ था उसकी स्टेटमेंट यहाँ क्लोज हो रही है। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने यूज़ किए हैं। ठीक है, ठीक है, तो यही चक्कर था। तो हमने ये इफ़ का जो इंटरनल इफ़ था वो उसको हमने ख़त्म कर दिया। इस तरीके से हमारा यहाँ ये इंटरनल इफ़ ख़त्म हो गया। ठीक है, अगर ऑपरेशन इज इक्वल टू डिवीज़न देन ये वाला हम परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये है कि अगर डिवीज़न नहीं है देन एल्स प्रिंट इनवैलिड ऑपरेशन, यानी अगर ये नहीं है तो इनवैलिड ऑपरेशन। तो आप लोगों ने देखा कि हमने जावा के इफ़ के अंदर जो इफ़ डाले हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन डाले हैं, तो वो क्या चक्कर है, वो यही चक्कर है कि हम लोग को इफ़ के अंदर जो इफ़ डालते हैं उसे नेस्टेड इफ़ कहते हैं, और इस तरीके से हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट को मज़ीद रिफाइन कर लेते हैं। तो इसकी मिसाल ऐसे है कि ये हम देख लें। ठीक है, तो इसकी मिसाल ऐसे है कि हम पहले नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ चेक करता है अगर डिवीज़न है तो ठीक है इस साइड पर आ जाता है। ठीक है, अगला फर्दर ये नेस्टेड इफ़ की तरफ आ जाता है। अगर इस तरह की डिवीज़न नहीं है तो ये फ़ौरन प्रिंट करेगा कि भाई हमारा एरर दे देगा कि इनवैलिड ऑपरेशन। ठीक है, और ये उसके बाद हमारा प्रोग्राम कंक्लूड हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और अगर हमारा क्या रहता है डिवीज़न आ जाती है तो फिर हमारा फर्दर आगे जाएगा, फर्दर आगे फिर दो उसकी चेक लगेगी, यानी हमारा नेस्टेड इफ़ यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, हमारा नेस्टेड इफ़ क्या करेगा, हमारा नेस्टेड इफ़ चेक करेगा कि हमारा जो नंबर है वो ज़ीरो से तो डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर ज़ीरो से डिवाइड हो रहा है तो वो इस तरह करेगा कि इधर एरर दे देगा, और अगर ज़ीरो से मतलब डिवाइड हो रहा है तो ज़ीरो से डिवाइड हो रहा है तो एरर दे देगा, और अगर ज़ीरो से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो डिवीज़न कर देगा, और इस तरीके से हमारा प्रोग्राम आगे चला आएगा। ठीक है, तो यानी इफ़ के अंदर इफ़, ठीक है, यानी हमने दो इफ़ के अंदर जो इफ़ डाला है उसको हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। तो ये हमारी नेस्टेड इफ़ की या जो हमारे कंट्रोल सेंटेंस थी उनकी एक्सप्लेनेशन थी। अब हम इसको परफॉर्म करते हैं कि ये कैसे काम करता है। सपोज मेरा अभी नेटलीज ओपन हुआ पड़ा, तो नेटलीज ओपन हो गया तो मैं जो हेलो वर्ल्ड वाला जो हमारा प्रोग्राम काफ़ी अर्से से चल रहा है उसी को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो पुराना कोड सारे को मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज हमारे पास इस तरह के दो इंटीजर हैं। ठीक है, तो एक है इंटीजर ए जिसकी वैल्यू है 5। ठीक है, उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि एक इंटीजर और लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं बी इज इक्वल टू 5। तो हम कंट्रोल स्टेटमेंट चेक करने जा रहे थे कि बी को हम 10 कर देते हैं। सॉरी, हम ये इस तरह करते हैं कि चेक करना चाहते हैं कि ए बी से छोटा है, ए बी से बराबर है या ए बी से बड़ा है। तो ये कैसे चेक होगा, ये होगा हमारी ये कंट्रोल स्टेटमेंट जो आप लोगों को बताई थी एफ प्लस वाली। तो पहली कंट्रोल स्टेटमेंट आप लोगों को प्रेस करके देखो। सबसे पहले होगा एफ, उसके बाद कंडीशन क्या है कि वेदर ए इज़ ग्रेटर दैन बी। तो ए को हम ग्रेटर दैन बी कर देते हैं। ठीक है,
अगर ए बी से बड़ा है तो फिर क्या होगा, तो फिर हम प्रोग्राम में ले देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसके अंदर हम लिख देते हैं एक स्ट्रिंग लिख देते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। सपोज अगर ए, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे केस में कि ए बी से छोटा है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक और एल्स यूज़ करके उसके साथ इफ़ यूज़ करेंगे। ठीक है, हम एक नई स्टेटमेंट कंडीशन चेक कर लेंगे एल्स इफ से। ठीक है, एक होता है इफ़ से हम पहली कंडीशन चेक करते हैं, एल्स इफ से हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लिख लेते हैं कि इफ़ ए इज़ स्मॉलर देन बी। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम इस तरह कर देते हैं कि ये दूसरी स्टेटमेंट लिख देते हैं, और इसके अंदर हम प्रिंट कर देते हैं ए इज़ स्मॉलर देन। ठीक है, इस तरीके से हमने एल्स इफ भी चेक कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि ये अगर दोनों हमारी स्टेटमेंट इस तरीके से नहीं होती तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह करेंगे कि एक एल्स की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जो कि इन दोनों के फेल होने की सूरत में काम करेगी। ठीक है, तो एल्स में हम इस तरह कर देते हैं कि प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, एल्स भी नहीं करते हम, हाँ इस तरह कर देते हैं कि क्योंकि ना ये इससे छोटा है ना इससे बड़ा है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अगर ये ना छोटा है ना बड़ा है तो फिर ये क्या होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं ए बोथ ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, तो यही हमारा मकसद था प्रोग्राम का। ठीक है, आप लोगों ने मैंने दिखा दिया कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको परफॉर्म किया। यहाँ हमारा एरर आ रहा है, मैं इसको चेक करता हूँ कि हमारा एरर क्या आ रहा है। यहाँ मैंने ब्रैकेट क्लोज करना भूल गया था इस एल सिप वाली। ठीक है, इस वजह से हमें आ रहा है। ठीक है, तो हम ब्रैकेट यूज़ किया करें, उसको चेक करते रहा करेंगे ब्रैकेट हमने कहाँ यूज़ किया और कहाँ क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे आसान तरीका ये है कि हम इस तरह करेंगे, जो ब्रैकेट है उसके बराबर में नीचे एक ब्रैकेट रख दूँ। जैसे ये एल सिप किया ना, उस ब्रैकेट में यहाँ रख देता हूँ ताकि मुझे याद है कि मैंने यहाँ एक ब्रैकेट खोली थी स्टार्ट। तो इस तरीके से हमने पहले प्रोग्राम में चेक किया, ए हमारा 5 था, बी हमारा 10 था। ठीक है, फिर हमने चेक किया कि ए बी से बड़ा है। ठीक है, अगर बड़ा है तो हमारा मैसेज प्रिंट होगा कि ए बी से बड़ा है, और अगर ए बी से छोटा है तो हमारा मैसेज प्रिंट होगा कि ए बी से छोटा है, और अगर बराबर है तो मैसेज आएगा कि ए और बी दोनों बराबर है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा ए बी से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो जनाब तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया। ये थोड़ा रनिंग में टाइम लगा रहा है। तो हमारा प्रोग्राम चूँकि ए बी से छोटा था तो उसने बता दी ए स्मॉलर देन बी। इस तरीके से हमने इस तरह करते हैं कि अपनी कोई कंडीशन वगैरह है जो कि रिलेशनल टाइप के ऑपरेटर टाइप होते हैं यहाँ। ठीक है, उसमें चेक की जाती है कि हमारी कंडीशन अगर ऐसे है तो उसके बाद हम करस्पॉन्डिंग एक एक्शन रख देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट की वजह से अपने प्रोग्राम को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो स्विच स्टेटमेंट्स की बात करें। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट्स के बाद हम कोशिश करेंगे कि अपने इनपुट वाले प्रोग्राम की तरफ पड़े। तो यही हमारा सब कुछ था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।